हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। तो आज हम करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का हम यूज कहाँ करेंगे? सबसे पहले तो फ्यूचर टेंस का हम यूज फ्यूचर एक्शंस के लिए करेंगे। जो भी चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं उनको जब भी हमें बोलना है, बताना है, तो हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। अब एक्चुअल में क्या है, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, सो मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस की बात हम नहीं करते हैं। मीन्स मॉडर्न इंग्लिश में हम फ्यूचर टेंस को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज हमने देखी नहीं है, पता नहीं होगी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्या है। सो हम यूज नहीं करते हैं, और इससे क्वेश्चन भी बहुत कम बनते हैं। बट फिर भी हम देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है, फ्यूचर टेंस होता क्या है बेसिकली। सो फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब कौन सी यूज होती है इसके अंदर? हम V1 का ही यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हम V1 का ही यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हम विल और शेल, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। ठीक है, अगर हम रूल की बात करें तो रूल क्या है इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल होता है। इसमें हम विल और शेल का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की तरह ऐसा नहीं होता कि हम जब अफर्मेटिव लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, क्योंकि आप लोगों ने जब देखा था वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, पांचों में से कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं है जो कि फ्यूचर टेंस को या फिर फ्यूचर को डिनोट करे। सो हमें उसको फ्यूचर बनाना पड़ेगा, किसकी हेल्प से? विल और शेल की हेल्प से हमें फ्यूचर टेंस क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। सो विल और शेल की हेल्प से हम V1, जब हम विल और शेल के बाद अगर हम V1 यूज करें, फिर V1 के साथ जब हम विल शेल यूज करते हैं तो वो फ्यूचर को डिनोट करता है। ओके, सो इस तरह से हम फ्यूचर टेंस क्रिएट करते हैं। अभी सब्जेक्ट विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई शेल गो टू स्कूल ऑन मंडे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विल और शेल में से विल किसके साथ यूज होगा एंड शेल किसके साथ यूज होने वाला है। सो नॉर्मली क्या होता है, हम आई और वी, फर्स्ट पर्सन आप लोगों ने देखा सुना पढ़ाया था, मैंने शुरू में बता दिया था बेसिक्स ऑफ टेंसेस में। आप वो वाली वीडियो चेक कर लीजिए, कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं नॉर्मल केसेस में। एंड बाकी जितने भी बचे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं जब भी बात नॉर्मल केस की होती है। ठीक है, इन सब के साथ हम विल का यूज करते हैं और आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, हो गया। तो आई के साथ मैंने शेल यूज किया, गो टू स्कूल ऑन मंडे, सिंपली। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जरा इसका नेगेटिव बनाकर देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे विल को कहाँ यूज करना है और शेल को कहाँ यूज करना है। तो जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम ऑलरेडी शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, उससे हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो कैसे करेंगे? आई शेल नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। ओके, ये हमारा नेगेटिव हो गया। सिंपली ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज किया, आगे V1 लगाया, सिंपल हमने यूज कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर विल होती तो विल के बाद नॉट लगाते, यहाँ पर शेल यूज हुआ है तो शेल के बाद हमने नॉट लगाया है, अकॉर्डिंगली हमने नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर दिया। अगर हमें इसी का इंटेरोगेटिव करना है तो क्या करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे कैसे बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव? शैल आई गो टू स्कूल ऑन मंडे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में इंटरोगेशन
मार्क लगता है। ठीक है, अगर हमें इंटरोनेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, हम ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसी से हम इंटरोनेगेटिव क्रिएट करते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फ्रंट में ले आते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। कैसे बनेगा, शेल, शेल को आगे ले आए, आई, शेल आई, देन नोट है हमारा, नोट जहां है वहीं रहेगा, नॉट गो टू स्कूल ऑन मंडे। तो इस तरह से हम इसका यूज, सो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, सिंपली हमने सब्जेक्ट का यूज किया यहाँ पर, सिंपली हमने आई, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, देन हमारी मेन वर्ब का V1 फॉर्म आया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी देनी थी वो दे दी हमने। सिमिलरली जब हमने नेगेटिव बनाया अफर्मेटिव से, तो क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज कर लिया, और बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम। अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट से आगे ले आए हेल्पिंग वर्ब को उठा के, बाकी सेंटेंस लिख दिया। अगर हमें इंटरोनेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया था उसके अंदर से हम हेल्पिंग वर्ब को पिक करेंगे और सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे। तो सब्जेक्ट के सामने ले आए और बाकी सेंटेंस बिल्कुल ऐसे के वैसे लिखे। ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये हमारा है इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब ये तो जनरल स्ट्रक्चर है जो हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं कि ये विल और शेल का यूज कहाँ कहाँ होता है। आप अच्छे से जानते हैं विल और शेल जो होते हैं वो मोडाल्स भी होते हैं, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ होगा, किस तरह से होगा, क्या होगा, तो वो सारी डिटेल्स अब हम देखने वाले हैं इनके बारे में। सो अब हम देखने वाले हैं विल और शेल का यूज कहाँ और कैसे होता है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। बाकी जो भी बचे हैं, जो भी रेस्ट जो भी है, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, रेस्ट में क्या क्या आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, जैसे कि ही, शी, इट, दे, कुछ भी आ सकता जो भी बचा हो। ठीक है, कोई भी नाम। तो ये क्या है, इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, इन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो ये नॉर्मल केस है। क्या है, ये नॉर्मल केस है, जब हमें नॉर्मली कोई भी बात बोलनी है, जनरल भाषा जनरली यूज करना है, जनरली इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन हमें कुछ यूज करना है, तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा, कौन सा केस बनता है, ये हमारा नॉर्मल केस बनता है। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या है, आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, बाकी जितने भी बचे हैं उन सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो दूसरा केस कौन सा होता है, दूसरा केस होता है जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देना होता है किसी भी चीज पर। ठीक है, थोड़ा सा फोर्स के साथ हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ दबाव देना, कुछ मतलब हमें शो करना कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर कुछ डिटरमिन्ड तरीके से हमें कुछ बोलना है कि ये तो मैं करके रहूंगा। तो हम कैसे बोलेंगे, उस केस में जब हम वो डिटर्मिनेशन वाला केस आता है, वहां पर हम कैसे करते हैं, वहां पर ये चीज उल्टी हो जाती है। मीन्स अगर हमें कुछ डिटर्मिन तरीके से बोलना है तो हम क्या बोले, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे। और जो बाकी बचे हैं रेस्ट, जैसे कि ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, इन सब के साथ हम शेल का यूज करेंगे। ये कब यूज करेंगे, मैंने जैसा कि बताया, ये डिटर्मिनेशन जब हमें शो करना, हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हमें ये काम करना ही करना है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम शेल का यूज करेंगे। ये कहां पर होगा ये वाला केस, जब कोई कंपल्सरी टास्क है, जब कोई कंपल्सरी टास्क है, कंपल्सरी टास्क है, या फिर हम डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं अपने सेंटेंस के अंदर। जब कोई कंपल्सरी टास्क है या फिर हम अपने सेंटेंस के अंदर डिटर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं, तो उस केस में हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, बाकी सारे सेंटेंसेस के सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम शेल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आई विल क्लियर
the entrance exam in 2023. I will clear the entrance exam in 2023. ओके, तो द एंट्रेंस एग्जाम किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनर सब हम देखेंगे. आई विल क्लियर, इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन. आई विल क्लियर द एग्जाम इन एंट्रेंस, सॉरी एग्जाम इन 2023. ओके, सो क्या करें, आई विल, ये डिटर्मिनेशन जो, जब हम इसके साथ शेल लगाते हैं ना, आई शेल, तो शेल में होता है हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, वो वाला सिस्टम. लेकिन जब हमने आई विल यूज किया, मतलब हम डेफिनेटली कर लेंगे, हर हाल में हम कर लेंगे, हमें चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपना 100% से भी अगर हमें ज्यादा देने की जरूरत पड़े तो हम वो देंगे, हम वो करेंगे, और हम क्या करेंगे, एग्जाम को क्लियर करेंगे. ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमारा डिटर्मिनेशन शो हो रहा है. लेकिन अगर यहाँ पर तो आई की बात हुई, अगर किसी और, कोई और बोल रहा है, कोई और, किसी और के बारे में हमें बात करनी है, तो हम क्या यूज करें, उसके लिए हम ही शी इट, उनके साथ हम शेल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे. एग्जाम्पल के लिए, he shall come to school tomorrow. he shall come to school tomorrow, उसे कल स्कूल आना ही है. ठीक है, तो ये डिटर्मिन तरीके से बात की जा रही है. जब हम स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किसी चीज पर डालते हैं कि हाँ ये काम तो करना ही करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम ही शी इट दे के साथ हम शेल का यूज करेंगे, और आई के साथ हम विल का यूज करेंगे. ये हमारा नॉर्मल केस होता है जब हम जनरली बात कर रहे हैं कि आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू वॉच अ मूवी, है ना, और इस तरह से हम यूज करेंगे. तो जनरल कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस जो भी होते हैं वहां पर हम क्या यूज करेंगे, आई वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं. तो हमने क्या सीखा, शेल का यूज हम डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं. जब हम शेल को आई और वी के साथ लगाएंगे तो वो नॉर्मल सेंटेंस में काम आएगा, जबकि जब हम शेल को बाकी बाकी जैसे ही, शी, इट, दे, यू, इन सब के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, वो डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टेंस को वो डिनोट करेगा. ओके, सो शेल का यूज कहाँ कहाँ है, कुछ और भी जगह है शेल का यूज. जैसे कि जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना है, जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना है, कोई सजेशन लेना है, हमें किसी से कोई सजेशन लेना है, या फिर हमें सजेशन देना है, ठीक है, उस केस में हम शेल का यूज कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेंगे, शेल आई शट द डोर, शेल आई शट द डोर, शेल आई गिव यू द सीट ना. तो जब भी हम किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं या फिर इस तरह से, तो उसके केस में हम क्या यूज करेंगे, हम शेल का यूज करेंगे. ओके, ऑफर में, सजेशंस में, इन सारी चीजों में हम शेल का यूज करते हैं. तो ये तो हुआ विल और शेल का यूज. अब हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस का सबसे पहला यूज जो है वो फ्यूचर एक्शंस के लिए होता है. फ्यूचर में होने वाला कोई भी एक्शन फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा. दैट्स वेरी ऑब्वियस. एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आई शैल गो टू वॉच अ मूवी ऑन कमिंग संडे. I shall go to watch a movie on coming Sunday. ओके, तो ये क्या है, ये फ्यूचर में होने वाला एक्शन है कि मुझे जाना है, मुझे कमिंग संडे को मूवी देखने जाना है. तो क्या हुआ, वो फ्यूचर एक्शन है. तो इसको किसमें शो करेंगे हम, क्योंकि फ्यूचर टेंस में ही यूज करेंगे. इसीलिए, और कैसे पता चलेगा कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है या नहीं है, ऑब्वियसली इसकी हेल्पिंग को देखकर. अगर विल शेल का यूज कहीं पर भी हुआ और साथ में V1 लगा है तो डेफिनेटली वो क्या है, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है. ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट यूज है हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शंस को शो करने के लिए.
फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शंस की गई हैं उनको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इट विल रेन टुमारो। इट विल रेन टुमारो, ये क्या बता रहा है, ये फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, एक प्रिडिक्शन है जो हमने आज करी है। ठीक है, आज हम बोल रहे हैं कि कल बारिश होगी। ठीक है, तो ये हम आज प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आज ही हम उसके बारे में बता रहे हैं जो कल होने वाली चीज है। ठीक है, तो फ्यूचर की कोई भी प्रिडिक्शन हमें शो करनी है कि कल तूफान आएगा कहीं पर, कल बारिश होगी, बर्फ गिरने वाली है, या फिर बहुत गर्मी होने वाली है, कुछ भी तरह की जो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम किसमें बताते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का हम उसके लिए यूज करते हैं। सो नेक्स्ट यूज क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का, नेक्स्ट यूज है हमारा प्रोमिसेस। जब भी हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, कुछ प्रॉमिसेस कर रहे होते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इन सब केसेस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो प्रॉमिसेस जैसे कि आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। तो इसमें क्या है, इसमें हमने आई के साथ विल का यूज किया। आई के साथ जब विल लगाते थे तो क्या होता था, डिटर्मिनेशन शो करता था, मतलब मैं आपका ध्यान रखूंगा और इसके लिए मैं डिटर्मिन्ड हूं। ठीक है, सो आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। इन सब केसेस में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। और एक और बात, जब भी हम प्रॉमिस करते हैं तो हम हमेशा डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालना होता है उस चीज पर, और इसीलिए हम क्या करते हैं, आई के साथ हम विल का यूज करते हैं। ओके, रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट हम जनरली कर सकते हैं किसी भी चीज से। कैसे करेंगे रिक्वेस्ट, विल यू प्लीज डू दिस फॉर मी। कोई भी काम करने के लिए बोला जाए तो विल यू प्लीज डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं, है ना। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट यूज है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इफ वर्ड जो है वो कंडीशन दिखा रहा है। सो इफ यू come here, if you come here, I will give you the party. If you come here, I will give you the party. इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है जो फ्रेज, इसमें दो फ्रेज है डेफिनेटली, सब्जेक्ट वर्ब, वन फ्रेज, सब्जेक्ट वर्ब, सेकेंड फ्रेज। इसमें दो फ्रेज है लेकिन सेंटेंस तो पूरा एक ही है। सेंटेंस कैसे पता चलता है एक ही है हमारा, वो बताता है फुल स्टॉप। सेंटेंस के एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम देखते हैं तो फुल स्टॉप हमारा एंड में लगा है, मीन सेंटेंस हमारा एक ही है। जब सेंटेंस एक है लेकिन इसके अंदर दो क्लॉज का यूज हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस क्लॉज के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए, कंडीशनल वर्ड्स सॉरी, जिस फ्रेज के अंदर, जिस क्लॉज के अंदर हमारा कंडीशनल वर्ड्स आ गए हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे और जो दूसरा क्लॉज होगा हमारा उसको हम सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। जो नेक्स्ट क्लॉज जो हमारा आएगा उसमें लिखेंगे हम, उसको हम सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। ओके, तो यहीं पर आता है जनरली क्या कर देते हैं कि इफ यू विल कम हियर आई विल गिव यू द पार्टी। ओके, इफ यू विल मतलब अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। सुनने में ठीक लग रहा है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस लिखते हैं तो जो कंडीशनल वर्ड्स जिस क्लॉज के अंदर यूज हुआ वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, और जो उसका फॉलोइंग जो भी दूसरा फ्रेज होगा सेंटेंस, दूसरा क्लॉज होगा सेंटेंस के अंदर, वहां पर हम क्या यूज, वहां पर हम सिंपल
फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि कंडीशनल वर्ड जो होगा या फिर कंडीशनल वर्ड वाला क्लोज जो होगा वो पहले ही आएगा, ये बाद में भी आ सकता है, ठीक है। सो सेकंड क्लोज में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। आई विल गिव यू द पार्टी as soon as you come here, ओके। यू प्लूरल था तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगाया हमने। यहाँ पर हमारा कंडीशनल वर्ड्स कौन से हैं? एज सून एज। सो एज सून एज के बाद वाले क्लॉज में हमने सिंपल टेंस का यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, जबकि उससे पहले हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया है, ओके। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये कंडीशनल वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है आपको, ये जो भी वर्ड्स होते हैं ये कंडीशनल वर्ड, ये कंडीशन शो करते हैं। जैसे कि इफ अगर ये हुआ तो ये करूंगा, अगर ये हुआ तो ये होगा, है ना। सो इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड है। व्हेन यू विल डू योर होमवर्क देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। एज सून एज भी क्या है? जितना जल्दी तुम ये करोगे उतना जल्दी मैं ये करूं। अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, प्रोवाइडेड दैट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? कंडीशंस को शो करते हैं, ओके। और सारे के सारे वर्ड्स कंडीशन को शो करते हैं। इसके मतलब क्या हुआ? इन वर्ड्स के बाद जो भी क्लोज आएगा वो क्लोज हम कैसे लिखेंगे? वो हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, और जो दूसरा क्लोज होगा सेंटेंस के अंदर वो हम सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। सो इसके साथ ही हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe the channel. Do like the video. Thank you so much.